नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेट मीन्स सबसे आसान है निजी ट्रिक्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हम सीख रहे हैं डिवाइड, जो कि बहुत ही आसान है। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा टेबल पहाड़ा याद रखिएगा तो बहुत ही आसानी से डिवाइड सीख जाइए। कि किसी भी संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वह पूर्ण रूप से 2 से विभाज्य हो जाएगा और उसका शेषफल हमेशा 0 हो जाएगा। और भागफल क्या होगा? जितना भी संख्या रहेगा उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, भागफल क्या होगा? जैसे 250 है तो 250 का आधा कितना होगा? 125 या 480 है तो 480 का आधा कितना होगा? भागफल 240। और यहाँ पर 100 है तो 100 का आधा कितना होगा? भागफल 50। ठीक है, 2 से करने का मतलब है कि भागफल उसका आधा हो जाएगा। कितना भी बड़ा संख्या रहेगा तो उसका भागफल हमेशा आधा हो जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। अब देखिए, 2 के पहाड़ा में 2 पहला संख्या और इसका पहला संख्या या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो एक ही संख्या लेंगे। यदि छोटा रहेगा तो शुरू में 2 संख्या लेंगे। यहाँ पर बराबर है इसलिए एक ही संख्या लेंगे। 2 एक बार में आ रहा है, यहाँ पर काटा देंगे। फिर ऊपर से एक संख्या उतारेंगे 5, और फिर 2 के पहाड़ में 5 मेरा नहीं आता है तो उल्टा काउंट करेंगे। यहाँ पर 5 लिख के 2 बार उल्टा काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 बार उल्टा काउंट करेंगे। और 2 के पहाड़ा में 4 एक बार 2 बार में आता है, 2 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखे घटा देंगे। फिर ऊपर से एक संख्या उतारेंगे 0। 2 के पहाड़ा में 5 मेरा आता है, 2 के पहाड़ा में 10 मेरा आता है 5 बार में, यहाँ पर 10 लिख के घटा देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या कहते हैं कि शेषफल हमेशा 0 हो जाएगा और भागफल क्या होगा? जितना भी संख्या रहेगा उसका आधा हो जाएगा। यानी देखिए, 250 को 250 का आधा कितना हो गया? 125। 250 का आधा 125। भागफल हमेशा आधा हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखें। यहाँ पर लिखिए 480। ठीक है, अब 480 का आधा कितना होगा? 240। ठीक है, भागफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 240 हो जाएगा और शेषफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोले कि पहला संख्या या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो एक ही संख्या लेंगे। यदि छोटा रहेगा तो शुरू में 2 संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के पहाड़ा में 4 मेरा 2 बार में आता है, 2 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखे घटा देंगे। फिर ऊपर से एक संख्या उतारेंगे 8, और फिर 2 के पहाड़ा में 8 मेरा 4 बार में आता है और यहाँ पर 8 लिखे घटा देंगे। फिर ऊपर से एक संख्या उतारेंगे 0, और 2 के पहाड़ा में 0 मेरा 0 बार में आएगा और यहाँ पर 0 लिखे घटा देंगे। क्या बोले थे? भागफल हमेशा जितना भी यहाँ पर भाज्य का संख्या रहेगा उसका आधा हो जाएगा। यानी 480 का आधा कितना हो गया? 240। 2 से करने का मतलब है कि जितना भी संख्या रहेगा भागफल उसका आधा हो जाएगा। और यहाँ पर भी करके देखते हैं। यहाँ पर टोटल दिए है 100। अब 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। यहाँ पर ऐसे करके डायरेक्ट ऐसे लिख के घटा दिए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एक प्रोसेस से सीख रहे हैं तो प्रोसेस बाय प्रोसेस बनेंगे। जो मैथमेटिक्स का रूल है उसको फॉलो करते और उसी के अनुसार बनाएंगे। ठीक है, भाग का जो नियम है उसी के अनुसार बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में करके काट छाट कर दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला संख्या और इसका पहला संख्या देखेंगे कि बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। यदि छोटा रहेगा तो शुरू में 2 संख्या। देखिए, इसका पहला संख्या और इसका पहला संख्या, तो 2 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया है, 1 छोटा है, इसलिए क्या करेंगे? शुरू में 2 संख्या ले लेंगे। ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भाग को बड़ा बनाएंगे तो ही बन पाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 ले लेंगे तो हो जाएगा बड़ा संख्या। तो 10 कितना बार में आएगा? 5 बार में आएगा और यहाँ पर 10 लिख के घटा देंगे। फिर ऊपर से एक संख्या उतारेंगे 0। अब 2 के पहाड़ा में 0 मेरा 0 बार में आएगा और यहाँ पर 0 लिख के घटेगा। क्या बोले थे कि भागफल हमेशा आधा हो जाएगा। यहाँ पर 50 हो गया, 100 का आधा 50 और शेषफल 0, और 480 का आधा 240, शेषफल 0, और 250 का आधा 125, शेषफल 0। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बस आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, समझने की कोशिश करिए।